प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है LKO टेक्निकल मैथ्स में। जैसा कि आप जान रहे हैं, हमने 10 वीडियो आपके लिए बनाए क्योंकि हम आपके प्रॉब्लम को समझते हैं कि आपको प्रॉब्लम कहाँ से आती है। आप सारे कॉन्सेप्ट समझ जाते हो लेकिन प्रॉब्लम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में आती है। आप बेसिक मैथ में फंस जाते हो, कैलकुलेशन में फंस जाते हो। इसलिए हमने आपके लिए 10 वीडियो बनाए हैं टोटली। डे 1 से लेके डे 10 तक आप देख सकते हो, फुल कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे बेसिक मैथ का। अगर बेसिक मैथ आपको आएगा तो आपको पूरा मैथ्स हलवा होने वाला है आपके लिए। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का ही चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, एक किनारे बैठ जाइए। इसमें हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं आप सुन लीजिए। इसमें पहले हम सबसे बताएंगे आपको कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता क्या है, इस चैप्टर का नाम का मतलब क्या है, ये पहले आप समझ जाओगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इस चैप्टर का जो नाम है इसका मतलब क्या होता है। अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, पहले उसके नेम का मतलब आप समझ लो क्या होता है, फिर आप पूरा चैप्टर समझ सकते हो बहुत आसानी से। देखिए इस चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इतना बड़ा नाम देख के कुछ लोग को चक्कर आ जाता है, अरे वाह इतना बड़ा चैप्टर का नाम है तो करेंगे कैसे। कुछ नहीं होने वाला, बहुत ही आसान चैप्टर है ये आपके लिए, आप समझते जाइए। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब आप समझ लीजिए। वेरिएबल का मतलब सबसे पहले हम लास्ट से सीखते हुए आते हैं। वेरिएबल का मतलब आप समझते हो क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है। जैसे आप कोई क्वेश्चन करते हो, उसमें मान लेते हो, माना x माना y, मानते हो ना, वही सब क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। x हुआ, y हुआ, z हुआ, कोई अल्फाबेटिकल वैल्यू जो होते हैं, अल्फाबेट जो होते हैं, x y z कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो ना आप। चलिए वेरिएबल आप समझ गए। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, 2 वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल से हम 2 पे आ जाते हैं। तो 2 वेरिएबल लिखा है, इसका मतलब हमेशा 2 वेरिएबल होंगे। अगर एक x होगा तो दूसरा y होगा, अगर एक v होगा तो दूसरा u होगा, अगर एक s होगा तो दूसरा t होगा। बात समझ पा रहे हो आप ना, बिल्कुल। तो आप समझ गए होंगे 2 वेरिएबल का मतलब क्या होता है। अब देखिए इसके पहले क्या लिखा गया है, इक्वेशन लिखा गया और लीनियर इक्वेशन लिखा गया यहाँ पे, और क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पूरे का मतलब अब आप समझ लो। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, पेयर से आप समझ रहे होंगे कि जोड़ा होता है, एक युग्म होता है। ठीक है, जोड़ा होंगे हमेशा, मतलब 2 इक्वेशन हमेशा दिए रहेंगे, वो भी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होगा बताइए। लीनियर का मतलब क्या होता है, आपने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल में आप पढ़ते होगे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आप कैसे बताते हो, उसके डिग्री को देख के। किसकी डिग्री को, वेरिएबल की डिग्री को आप देख के बताते हो कौन लीनियर होगा, कौन सा क्वाड्रेटिक होगा और कौन सा क्यूबिक होगा। तो आप देखते हो, जो जैसे यहाँ पे हमने एक पॉलिनोमियल लिख दिया आपके लिए। देखिए x है, y है, इसमें 2 वेरिएबल हैं। अब दोनों का आप पावर देखोगे। ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या है, तो आप देख रहे हो दोनों का पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है ना। जब किसी का पावर नहीं लिखा होता है तो उसका पावर 1 होता है। ये हमारा वीडियो आप देख सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट के जितने 10 वीडियो बनाए ये सब कुछ बना दिया हमने। तो आप देख सकते हो वहाँ, यहाँ y का पावर कुछ नहीं तो 1 होगा। ये बात समझ रहे हो ना। तो जब डिग्री 1 होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री का मतलब क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म, मतलब वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री कहलाती है। तो 1 जो इसका पावर है, इसलिए क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन अभी हम इक्वेशन की बात नहीं किए हैं, आपको ये बता रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल है, वो भी 3 टर्म का है। ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक, इतना समझ गए ना आप। और क्वाड्रेटिक कैसे होता है, अगर इस पे पावर 2 लगा होता है तो क्वाड्रेटिक हम बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। आपने ये समझ गया होगा कि लीनियर क्या होता है। ठीक, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अभी तक ये इक्वेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है। अब हम अगर यहाँ पे क्या लगा दें, इक्वल का साइन लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन। इक्वल टू हम कुछ भी लिख दें, 5 लिख दें, या इक्वल टू हम 0 यहाँ पे लिख दें, बात समझ रहे हो कि नहीं। कुछ भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 6, कुछ भी, इक्वल का साइन लगना ही चाहिए। अगर इक्वलिटी का साइन नहीं लगा हुआ है तब तक आप उसको इक्वेशन नहीं बोल सकते हो। इतना समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर का मतलब 2 इक्वेशन दिया रहेगा। जैसे एक इक्वेशन यहाँ पे बन गया हमारा, एक कुछ और भी दे सकता है आपको, 3x - 2y - 6 = 0 मान लो दे दिया, तो हमेशा आपको 2 इक्वेशन देंगे। इस चैप्टर का मतलब आप पूरा समझ गए होंगे। तो अब
पूरा चैप्टर आप समझ सकते हो, क्योंकि इसका मतलब आपको समझ में आ गया है। तो आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं इस चैप्टर को। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका पढ़ेंगे, और सब कुछ पढ़ने वाले हैं हम लोग बैक टू बैक, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आइए देख लेते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको कैसे दिखेंगे, किस फॉर्म के दिखेंगे। तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा आपको दो इक्वेशन दिए रहेंगे, चाहे जो क्वेश्चन होगा हमेशा आपको दो ही इक्वेशन होगा, उससे ना कम ना उससे ज्यादा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे इसको, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 जो लिखा है इसके जगह पे कोई नंबर आपको दिखेगा, जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया था दो इक्वेशन लिख के। तो यहाँ पे a1 a2 क्या है, वेयर मीन्स जहाँ a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये किससे बिलोंग करेंगे, इंटीजर से। मतलब a1 a2 b1 b2 c1 c2 की जगह कोई भी इंटीजर हो सकता है। इंटीजर क्या होता है, चाहे वो माइनस में कोई नंबर हो, चाहे वो पॉजिटिव कोई नंबर हो या जीरो हो, सब इंटीजर होते हैं। तो और c1 c2 और क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब c1 c2 के बगल में कोई वेरिएबल आपको नहीं दिखेगा, वो प्योर कांस्टेंट नंबर होते हैं c1 और c2। तो आइए हम लोग देख लेते हैं अब कैसे हम x और y की वैल्यू को इसमें सॉल्व करेंगे, इन दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशन में। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मेथड टू फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड करने के पहले मेथड होंगे जो ग्राफिकल मेथड। पहला मेथड होगा ग्राफिकल मेथड, हम लोग ग्राफ ड्रा करके कैसे x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। और दूसरा मेथड होगा एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में भी फिर तीन मेथड हम लोग पढ़ेंगे, इसमें तो हम बस ग्राफिकल पढ़ेंगे, इसमें एल्जेब्रिक में तीन मेथड पढ़ने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बहुत आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं ग्राफिकल मेथड। आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप लीनियर इक्वेशन को एकदम हलवा बना दोगे, बस आप कॉन्सेप्ट देखते जाओ। तो ग्राफिकल मेथड सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर क्वेश्चन भी आप कर लोगे, उसके बाद हम एल्जेब्रिक मेथड आपको बताने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं ग्राफिकल मेथड। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि ग्राफिकल मेथड होता क्या है, इसमें हम लोग कैसे एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ग्राफ क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, एक वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है, ये प्लेन होता है जिसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम आपको पढ़ाएंगे तो बहुत आसानी से आप समझोगे ये, अगर आप जान लोगे तो। देखिए वाई एक्सिस जो होता है, इसको हम वर्टिकल लाइन जो होती है सी को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। कोई हम सीधी खड़ी लाइन बनाते हैं, वाई एक्सिस कहलाता है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम बनाते हैं, क्षैतिज रेखा, वो क्या कहलाती है, एक्स एक्सिस कहलाती है। अब इसमें देखिए दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, दो लाइन है, तो जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं ये क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। आप जानते ही होंगे बहुत अच्छे से, मूल बिंदु जिसे ओरिजिन कहते हैं। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 होती है। तो इसी को हम पूरे जो प्लेन एक बना, इसमें कितने प्लेन बन गए, 1 2 3 4 प्लेन बन गए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया, ये सेकंड बन गया, ये थर्ड बन गया, ये वाला आपका 4 बन गया, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको क्या करना होगा, ग्राफिकल मेथड में आपको कोई दो इक्वेशन दिया होगा, फिर आप क्या करोगे, उसके x और y की कोई भी दो वैल्यू आप निकालोगे खुद से। आप क्या करोगे, x और y की वैल्यू निकालोगे, दो वैल्यू या तीन वैल्यू निकाल के फिर इस हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करा देते हैं। और हमेशा क्या बनेगा, हमने जैसा कि आपको बताया कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा उसका जो ग्राफ पे बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा हमेशा उसका, ठीक है। उसका जो ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो यहाँ पे दो इक्वेशन है तो कितने लाइन बनेंगी, यहाँ पे दो लाइन बनेंगी, ठीक है। अब देखिए दोनों लाइन क्या क्या कर सकती हैं, ऐसा कुछ आप समझने वाले हो। दो लाइन क्या क्या कर सकती हैं, दो लाइन है तो मान लो आप कोई लाइन एक ऐसे चला गया, दूसरा लाइन ऐसे कुछ जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। समझ रहे हो कि नहीं बात को। तो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर सकती है, जो दोनों लाइन ग्राफ पे बनेगी। इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, कट करेगी किसी एक पॉइंट पे, ठीक है। दूसरा चीज क्या हो सकता है, ग्राफ जब हम लोग बनाएंगे, दूसरा चीज ये हो सकता है कोई लाइन ऐसा जा रहा है, दूसरा लाइन ऐसा कुछ जा रहा है, जो इसके क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है ना, पैरेलल क्या होता है, इनके बीच की दूरी हमेशा क्या होगी, सेम होगी, कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो आपके दो लाइन ऐसे भी कुछ बन सकते हैं, ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, मान लीजिए कोई लाइन ऐसा जा रहा है, इसी के ऊपर से दूसरी लाइन भी होके चली जा रही है, मतलब इसके क्या हो जा रही है, कोइंसिडेंट, इसी के ऊपर से ही होके जा रही है। बात समझ पा रहे हो आप। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है, एक दूसरे के ऊपर से चली जा रही है। तो तीन कंडीशन बन सकते हैं जब आप ग्राफ को बनाओगे, ठीक है ना।
तो इतना आप समझ गए। जब ग्राफ एक दूसरे को कट करेंगी तो एक्स वाई की वैल्यू आप बता सकते हो, या ग्राफ एक दूसरे के ऊपर से निकल जाएंगी तब भी आप एक्स वाई की वैल्यू बताओगे, लेकिन इनफाइनाइट वैल्यू आप बताओगे। अभी आपको पूरा डिटेल हम समझाने वाले हैं, अभी इसके बारे में ही हम आपको समझाएंगे कि जब ये 3 कंडीशन होंगे तो आप क्या क्या कहोगे। ये भी इसके बाद आएगा, जो ग्राफिकल मेथड का एक एक्सरसाइज हम करेंगे उसके बाद ऐसा कुछ आने वाला है। तो आप समझ गए होंगे ना इस ग्राफ में क्या क्या कर सकते हैं। दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, पैरेलल जा सकते हैं, या एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। पूरा एक्सरसाइज आप कर लोगे अब। तो प्यारे बच्चों आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अब एक्सरसाइज 3.1। इसको आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाने वाले हैं। कुछ लोग इस इतने बड़े क्वेश्चन को देख करके चक्कर खा जाते हैं, आपको चक्कर बिल्कुल नहीं आने वाला है, क्योंकि आपको पूरा समझाएंगे हम फुल कॉन्सेप्ट, और आपको क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। ये देख लेते हैं बिना किसी देरी के। देखिए क्वेश्चन पहले हम लोग रीड करेंगे। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपने डॉटर से कहा 7 years ago I was 7 times as old as you। 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। ये किसने कहा? आफ्ताब ने। अभी बैठ के वो बोल रहा है अपने बेटी से। फिर क्या उसने बोला? Where then also 3 years from now, कह रहा अब से 3 साल बाद I shall be, मैं हो जाऊंगा 3 times as old as you, मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा। समझ रहे हो कि नहीं बात को? अब देखिए ऐसा बोल रहा, अब क्या करना हमें? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इसी सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। 2 कंडीशन क्वेश्चन में दिए हैं, एक बार कह रहा है कि 7 साल पहले और एक बार कह रहा है 3 साल बाद। ठीक है, 2 कंडीशन है। तो हम क्या पहले फर्स्ट केस में पहले हमें क्या मानना पड़ेगा? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स ईयर। हम कह रहे हैं जब वो बैठ के बातें कर रहा है तो उस समय हम मान लेते हैं उसका एज हमें पता नहीं, तो एक्स ईयर मान लेते हैं। और क्या? द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, इसके डॉटर का जो प्रेजेंट एज उसको हम वाई ईयर मान ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं दोनों का एज कितना है जब वो बैठ के बातें कर रहे हैं। तो देखिए अब कितनी आसानी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। हम केस फर्स्ट में क्या लिखेंगे? 7 years ago, 7 years ago। हम लोग 7 years ago की बात करें। अच्छा बताइए, जब वो बैठ के बातें कर रहा है तो उसका एज एक्स है, तो 7 साल पहले की बात कर रहा है। 7 years ago का मतलब 7 साल पहले। तो 7 साल पहले की बात करें तो एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब का एज क्या होगा? आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा बताइए? x - 7 years होगा कि नहीं? x - 7 years हो जाए, क्योंकि अभी वो x है, 7 साल पहले x - 7 कर रहा होगा। ऐसे ही एज ऑफ डॉटर, एज ऑफ डॉटर, उसके डॉटर का एज क्या हो जाएगा बताइए? y - 7। सेम कंडीशन है ना, 7 साल पहले, वो भी तो 7 साल कम हो जाएगी y - 7 years की। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि वो 7 साल पहले 7 टाइम्स ओल्ड था, मतलब जो आफ्ताब था अपनी बेटी का 7 गुना बड़ा था। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम लोग क्या लिखेंगे अब बताइए? जो ये आफ्ताब है x - 7, वो क्या कितने के इक्वल हैं? 7 टाइम्स y - 7 के, मतलब अपने बेटी का 7 गुने के बराबर थे उस समय। इतना समझ में आया। अब इससे हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा। क्या बनेगा देखिए? x - 7 इज इक्वल टू 7 का y मल्टीप्लाई करोगे 7y, 7 का फिर आप 7 में करोगे -49 हो गया। यहाँ से आपका एक इक्वेशन तैयार होगा x, और ये 7y इधर लेके आओ -7y। ठीक है, और क्या करोगे आप? ये 7 को उधर उठा के फेंक दो तो क्या हो जाएगा? -49 उधर है ही, और ये 7 उधर जाके +7 हो गया। तो क्या आ जाएगा एक इक्वेशन आपका? x - 7y इज इक्वल टू -49 है और +7 है, तो सब्ट्रैक्ट कर लो 49 में से 7, क्या आ जाएगा? -42। मतलब आपका ये पहला इक्वेशन बन गया पहले कंडीशन से। ऐसे ही दूसरा कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, दूसरे कंडीशन में क्या दिया है? केस सेकंड में हम लोग केस स्टडी करते हैं। सेकंड केस में क्या दिया है? 3 years from now। 3 years from now का मतलब समझते हो आप? 3 years from now मतलब अब से 3 साल बाद। ठीक है, अब से 3 साल बाद की बात करें तो एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब क्या हो जाएगा? आफ्ताब का एज हो जाएगा x + 3। क्यों? अभी वो x है, जब प्रेजेंट में बात कर रहा है तो x + 3 हो जाएगा 3 साल बाद। और एज ऑफ डॉटर
उसके डॉटर का जो एज होगा वो क्या हो जाएगा बताइए, y+3 हो जाएगा कि नहीं 3 साल बाद, हो जाएगा ना। अभी x है y है तो उसमें 3 ऐड हो गया। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 टाइम्स ओल्ड वो हो जाएगा, ठीक है 3 साल बाद। तो जो आफ्ताब हैं x+3 जो हैं ये किसके बराबर हैं उस समय, 3 टाइम्स y+3 के, 3 टाइम्स y+3। अब इसको सॉल्व करके हम इक्वेशन बनाएंगे, x+3 इज इक्वल टू 3 का y मल्टीप्लाई करोगे 3y, 3 का 3 में करोगे +9 हो गया। अब इसको इस साइड कर लो, x और 3y को इधर लाओगे -3y, और देखिए इधर 9 है, इस 3 को उधर लेते जाओ, इज इक्वल टू 9 और ये 3 जाएगा -3, तो क्या आ गया आपका x - 3y इज इक्वल टू 6। ये बन गया आपका दूसरा इक्वेशन। इतना समझ में, हमने अब क्या कर लिया, एल्जेब्रिकली इसको सॉल्व कर लिया, मतलब 2 इक्वेशन हमने एल्जेब्रा का बना लिया। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफिकली ड्रा करना है, इसको ग्राफिकली भी दिखाना है दोनों कैसे बनेंगे, इन दोनों के ग्राफ क्या होंगे, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं क्या होंगे ग्राफिकली। बच्चों अभी आपने देखा कि हमने एल्जेब्रिकली 2 इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व करके निकाला, क्या निकाला, एक x - 7y = -42 और एक आया था x - 3y = 6। ये 2 इक्वेशन आए, ये कैसे आए, एल्जेब्रिकल मेथड से हम लोगों ने इक्वेशन बनाया। अब उसी को हम ग्राफिकली इसको ड्रॉ करेंगे, एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना हमें। तो क्या करना पड़ेगा आप ध्यान से देख लीजिए, बहुत आसान है। क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से पहले हम क्या बनाएंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे, x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 7y को उस साइड ले जाओ, -42 है और 7y जाएगा +7y हो गया। यहाँ से एक क्या बन गया, x में एक इक्वेशन बन गया। अब इससे हम लोग x और y की कोई 2 वैल्यू निकाल सकते हैं अपने मन से। देखिए कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन होता है उसके मेनी इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, मतलब x और y की इनफाइनाइट वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, इतना पता है ना आपको। तो अब क्या करोगे आप, x y की वैल्यू निकालनी है आपको, एक बॉक्स बना लो, इसमें आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। देखो क्या करोगे, ये x मान लो, ये y है। अब आप क्या करोगे, y की कोई वैल्यू लोगे तो आपकी ऑटोमेटिक x की कोई वैल्यू आ जाएगी। तो मान लो हम एक बार y की वैल्यू क्या ले लें, मान लो हम 6 ले रहे हैं, y की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं। तो बताइए x की वैल्यू कैसे आएगी, कैसे आप सॉल्व करोगे, बताओ। 7 है और y की जगह जब 6 रखोगे तो क्या आ जाएगा, नीचे हम लोग सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -42 + 7 और y की जगह 6 लिखना है तो x इज इक्वल टू -42 और 7 6 जा +42, तो ये दोनों भस्म हो गए, 0 आ गया, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 0। जब हमने 6 लिया तो x की वैल्यू 0 आ गई। कैसा लगा, ठीक है ना। ऐसे ही आप एक और निकाल लो, 2 आ जाए बहुत है 2, तो एक और कोई निकाल लेते हैं। चलो y की वैल्यू मान लो हम क्या लिख दें, 5 लिख दें, तो 7 5 जा क्या होगा, 35 होता है, 7 5 जा 35, या 5 ले लो, या और भी बड़ा आप चाहो तो ले सकते हो, चाहो तो आप 7 भी ले सकते हो यहाँ पे y की वैल्यू, तब भी आ जाएगा। y की वैल्यू मान लो हम 7 ले रहे हैं तो क्या आएगा, देखिए x इज इक्वल टू -42 + 7 × 7, तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू -42 और 7 7 जा +49, तो अब की बार 49 में से 42 निकल जाएगा, क्या बचेगा 7, मतलब 7 लेने पे क्या आ रहा है, 7 ही आ रहा है। तो अब इस 2 वैल्यू को हम लोग ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही इस पहले इक्वेशन का निकाला, ऐसे दूसरे इक्वेशन का देखिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से भी ऐसे बनाएंगे हम। x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ से बताइए, x इज इक्वल टू 6 + 3y, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे आप, x इज इक्वल टू x और y का ऐसे ही बॉक्स बना लोगे आप, 2 वैल्यू आपको निकालनी है x y की। तो आप क्या करोगे, y की कोई वैल्यू लोगे, मान लो y की वैल्यू हम लोग क्या ले लें, 0 ले रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 ना, क्योंकि यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू आ जाएगा 6 + 3 × 0, तो 3 का 0 मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, मतलब x की वैल्यू 6 आ गई। तो हम 0 लिए तो x की वैल्यू 6 आ गई। और एक वैल्यू और कोई हमें निकालना है, चलिए y की वैल्यू हम क्या ले लें, मान लीजिए हम y की जगह पे ले रहे हैं -1, सपोज दैट -1 ले रहे हैं, तो क्या आएगा बताइए, जब -1 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 6 + 3 × -1, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 6 और 3 1 जा -3, तो 6 में से 3 निकला 3, मतलब x की वैल्यू 3 आ गई। दो वैल्यू दोनों की आ गई। अब आप ग्राफ पे इसको आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए पहले हम लोग पहले इक्वेशन का करते हैं, 0 6,
पहली वैल्यू क्या है 0,6, 0 तो यही ओरिजिन पे होता है, ठीक है 0 0, तो 0,6 लेना है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6 है, तो y ये होता है, ठीक है, और ये x है, तो y की वैल्यू 6 यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब ये कौन सा पॉइंट हो गया 0,6 मिल गया आपको, ठीक है 0,6। ऐसे ही देखिए x की वैल्यू 7, y भी 7, x की वैल्यू 7 आपको कहाँ पे मिलेगा, थोड़ा सा इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ पे आपको 7 मिल गया x की वैल्यू, और y की वैल्यू भी 7 चाहिए आपको, तो थोड़ा सा ऊपर जाएंगे हम, मान लीजिए यहाँ पे 7 होगा, तो क्या हो जाएगा देखिए 7, ये जहाँ पे लाइन ऊपर जाएगी और ये वाली लाइन जहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगी, ये क्या हो जाएगा 7,7 हो गया, ठीक। 2 पॉइंट हमें मिल गया। अब इस 2 पॉइंट से हम क्या बनाएंगे, एक लाइन बना सकते हैं। देखिए सीधा जो लाइन जाएगा, एक लाइन बनेगा। एक कौन से इक्वेशन की लाइन है, इसको आप लिख भी सकते हो। कौन सा इक्वेशन था, x - 7y = -42, x - 7y = -42 वाली लाइन ये बन गई, ठीक है आपकी 2 पॉइंट से। एक लाइन और आपको देखिए दूसरा था, उसके भी पॉइंट आपके पास हैं 6,0 और 3,-1। तो देखिए 6,0 को आप कैसे रिप्रेजेंट कराओगे, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू क्या है 0 है, तो क्या होगा इसी एक्सिस पे लाई करेगा 6,0, ये पॉइंट मिल गया आपको 6,0 ये वाला, ठीक। दूसरा पॉइंट है 3,-1। देखिए 3,-1 कहाँ पे होगा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1 कहाँ मिलेगा आपको, नीचे। तो यहाँ पे आपका मिल गया 3,-1, यहाँ पे आपको 6,0 मिल गया, और यहाँ पे क्या मिला आपको, देखिए ये 3, क्या था -1, तो 3 यहाँ पे आपका x की वैल्यू, दूसरी वैल्यू क्या होती है y की, तो -1 यहाँ पे जहाँ कट किए 3,-1 हो गया। अब आप क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट को जो मिलाओगे, ये जो लाइन बनेगी, मिलाने से जो लाइन बनेगी ये क्या होगी, ये कौन सी लाइन बन गई आपकी, x - 3y = 6। इस लाइन का नाम है x - 3y = 6। तो समझ गए, इसी को ग्राफ पे हमें रिप्रेजेंट कराना था। बहुत ही आसान है, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। जो आपने पहला क्वेश्चन देखा, आपको पूरा समझ में आ गया होगा आप कैसे करोगे उसके अलजेब्रिकल मेथड को और ग्राफिकल मेथड को कैसे रिप्रेजेंट करना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, पहले क्वेश्चन में आपने क्या देखा, जब ग्राफ बनाया तो कुछ ऐसी लाइन बनी थी, एक लाइन ऐसी थी, एक लाइन ऐसा कुछ जा रहा था। अच्छा ये बताइए, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को जाके कट करते हैं कि नहीं, आगे जाके एक दूसरे को कट करते हैं, मतलब ये दोनों लाइन का कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। ये दोनों लाइन कैसे होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे, समझ रहे हो, एक दूसरे को आगे जाके कट करेंगे। तो अब हम लोग जो दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए इसमें क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 3 बैट्स एंड 6 बॉल। ठीक है, 3 बैट खरीद रहे हैं और 6 बॉल खरीद रहे हैं, एक क्रिकेट टीम के कोच हैं। फॉर कितने रुपए में, 3,900 रुपए का खरीद रहे हैं। लेटर, उसके बाद क्या हो रहा है, सी बाई अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड। उन्होंने फिर क्या किया, एक बैट खरीदा और 2 और बॉल, फिर उन्होंने एक बैट खरीदा, 2 और बॉल खरीदा, ठीक है, सेम काइंड का, उतने ही। वो कितने का पड़ा, 1,300 रुपए का। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, ये भी वही करना आपको, ठीक है, सेम। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले मान लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी x रुपीज, मान लेंगे एक बैट का कॉस्ट x रुपए है और एक बॉल का कॉस्ट भी मान लेंगे हम लोग y रुपीज। तो फर्स्ट केस में क्या बन जाएगा, देखिए इक्वेशन, पहले में कितने हैं बैट्स, 3 और x, मान लो 3 बैट है, उसका x रुपए कॉस्ट है, तो 3 × x प्लस बॉल कितने हैं बताइए, 6 बॉल हैं और कितने रुपए का एक बॉल है, y रुपए का, तो 6 × y हो गया। ये किसके बराबर है, कितने रुपए टोटल, 3,900 रुपए के। ये आपका क्या बन गया, फर्स्ट इक्वेशन बन गया केस फर्स्ट से। ऐसे केस सेकंड में क्या बोला, ये तो बहुत आसान है दूसरा वाला, तीसरा वाला इससे भी आसान है, तो तीसरा आप खुद कर सकते हो। अभी देखिए दूसरे कंडीशन में क्या बनेगा, एक बॉल अब खरीदा है, ठीक है, अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल, मतलब एक ही बैट खरीदा और 2 बॉल खरीदा है। तो एक बैट क्या होगा, 1 × x करना जरूरी नहीं, x बस लिख दो, ठीक है, एक बैट का 1 × x मतलब x ही होगा, और प्लस 2 और बॉल खरीदा है, 2y = कितने रुपए का, 1,300 रुपए का। ये आपका बन गया दूसरा इक्वेशन, ठीक है, समझ रहे होगे आप। अब क्या करोगे आप इसको एल्जेब्रिकली, सॉरी ये तो हमारा एल्जेब्रिकली हो गया, आप क्या करोगे इसको ग्राफिकली, आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। तो आप ऐसे 2 वैल्यू x y की दोनों इक्वेशन का निकालोगे। तो कैसे निकालोगे, देखो हम पहले लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हम पहले बना लेते हैं। तो पहले इक्वेशन से आप बनाओगे, क्या आएगा देखिए, 3x, पहला इक्वेशन आपका है ना, 3x = आप लिख सकते हो
3900 और 6y उधर जाएगा -6y, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3900 -6y, और ये 3 इधर आएगा तो डिवाइड में 3 हो गया। बात समझ रहे हैं। x की वैल्यू, x में एक इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे, x और y की दो वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। x y की दो वैल्यू निकालेंगे। तो आइए हम लोग x और y की दो वैल्यू कैसे निकालेंगे इस इक्वेशन का, ये जो अभी हमने फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से किया। तो क्या करोगे आप, y की जगह पे कुछ रख दो जिससे x की वैल्यू कुछ आए। मान लीजिए हम यहाँ पे क्या रख दें y के प्लेस पे, अगर हम मान लीजिए y के प्लेस पे 600 भी ले लें, ये x होता है y होता है, हमें दो वैल्यू निकालनी है। y के प्लेस पे मान लो 600 ले लें तो 6 6 जा कितना आ जाएगा, y की जगह पर अगर आप 6 ले रहे हो तो क्या आएगा बताइए, यहाँ 6 रखोगे तो 6 6 जा 3600 आ जाएगा। 600 लोगे यहाँ पे तो ठीक है, 600 लेना y की जगह पे, तो 600 रखोगे 6 6 जा 3600, 3900 में से 3600 निकाल लोगे, क्या बचेगा बताओ। यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी 300 बचेगी, 300 में 3 से डिवाइड कर दोगे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। मतलब आप रख के देख लोगे ना, ये यहाँ पे 100 आ जाएगा। दूसरी वैल्यू क्या आ गई बताओ, दूसरा कुछ और रख लो यहाँ पे। मान लो यहाँ पे हम क्या ले लें, 300 मान लो ले लेते हैं y की जगह पर, 6 3 जा, मान लो 300 ले रहे हैं तो 6 3 जा 1800 आएगा। तो 39 में से 1800 निकाल लोगे कितना बचेगा, 39 में से 1800 निकाल लोगे 2100 बचेगा। तो 3 से आप डिवाइड कर दोगे तो उसका क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा 2100 में। ये समझ रहे हो ना, दो वैल्यू हमने निकाल लिया। ऐसे ही हम दो वैल्यू अब दूसरे इक्वेशन से भी निकालेंगे। पहले का हो गया, अब दूसरा इक्वेशन जो है इसके भी दो वैल्यू आपको निकालने हैं। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से क्या हो जाएगा बताइए, x इज इक्वल टू 1300 और ये 2y उधर जाएगा क्या हो जाएगा -2y। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए सॉरी ये बन गया आपका एक इक्वेशन, फिर से बन गया दूसरे इक्वेशन से। अब क्या करोगे आप, x y की दो वैल्यू हमें चाहिए फिर से। तो x y की दो वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। अब क्या करो, y की कोई वैल्यू आप ले लो, मान लो y को आप 500 ले रहे हो सपोज दैट, तो आपका x क्या आ जाएगा बताइए, 2 5 जा ये 1000 हो जाएगा। 1300 में से 1000 निकल जाएगा, क्या बचेगा 300। मान लो एक बार आप क्या ले रहे हो 600 ले लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए 100 आ जाएगा। क्यों, 2 6 जा 1200, 12 में से 13 में से 12 निकल गया 100। तो अब इसी को आपको क्या करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देना दोनों पॉइंट को जो आ गया। चलिए हम लोग रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों अब देखिए हमने क्या बनाया, दो पॉइंट दोनों के निकाल लिए इन दोनों इक्वेशन के। अब क्या करेंगे, इस पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे। देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहले हम इस इक्वेशन का 3x + 6y 3900 जो था, इसका दो पॉइंट क्या आया था, x की वैल्यू 100, y की 600। तो x की वैल्यू आपको 100 यहाँ पे दिख रही है, y की वैल्यू क्या है 600। देखिए कहाँ पे दिखेगा आपको, सीधे आप ऊपर चले जाओगे, ये 600 ठीक है। क्या हो गया, ये कौन सी वैल्यू है 100, 600 ठीक है, ये मिल गया हमें। उसके बाद क्या चाहिए हमें, देखिए 700 और 300। x की वैल्यू 700 और y की वैल्यू क्या है 300। ये यहाँ पे जहाँ पे कट करेंगे दोनों, ये क्या हो गया 700, 300 हो गया ठीक है। इतना दो पॉइंट हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अभी कहाँ पे देखिए होंगे, एक ही इसका जब लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग ऐसा कुछ जाएगा ठीक है। ये तो हो गया हमारा कौन सा इक्वेशन है, ये वाला जो गया 3x + 6y = 3900 वाला था ठीक, ये वाला इक्वेशन। चलिए अब दूसरा वाला देख लेते हैं, ये कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। अब x की वैल्यू 300 है दूसरे में, y की 500। तो x की देखिए 300 और y की क्या है 500। तो यहाँ पे कहीं मिल जाएगा 300, 500। देखिए उसी लाइन पे मिल रहा है, समझ रहे हो कि नहीं, उसी लाइन पे मिल जा रहा है। और क्या, x की वैल्यू 100, y की 600। x की वैल्यू 100 और y की देखिए इसका भी 600 है, यहीं पे 100 600। मतलब दोनों इक्वेशन क्या हो गए सेम। ये जो दूसरा इक्वेशन देखिए बन रहा है x + 2y = 1300, ये भी क्या बन गया, इसी पे बन गया। तो हमने क्या आपको बताया था, तीन तरह से होते हैं ना, एक इंटरसेक्ट करते हैं और एक क्या होता है पैरेलल जाता है और एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर से ही गुजरेंगे। तो ये कौन वाला है, तीसरा कंडीशन, एक दूसरे को कोइंसाइड कर जा रहा है, दोनों लाइन एक
ऊपर से ही गुजरेंगे एक दूसरे के, समझ गए ना। तो ऐसे ही आप रिप्रेजेंट करा सकते हो। तीसरा क्वेश्चन आप खुद करोगे, आपके लिए होमवर्क है। तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा हमें, और अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 को लेके।